औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की इफ्तार नशरियात देखी जा रही हैं, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुश आमदीद कहती है। बहुत तेज़ी से रोज़े गुजरते चले जा रहे हैं। आज 26वां रोज़ा इफ्तार की तरफ बढ़ रहा है और 27वीं की रात कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और ताक रातों में तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में लैलतुल क़द्र को ढूंढ रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रातें बची हैं, एक 27वीं और एक 29वीं, जिसमें हमें ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र की तलाश को जारी रखना है। और हम ये सोचते हैं कि इन रातों में कैसे इबादत की जाएँ, क्या नवाफिल अदा किए जाएँ, क्या अज़कार किए जाएँ और अल्लाह ताला से किस तरह से माफ़ी तलाफ़ी की जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे इस घराने के मेंबर बड़े प्यारे भाई ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह हम अपनी इबादत को ज़्यादा बेहतर बना सकें और आज की रात का ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकें। फ़ायज़ा इकबाल किचन में मौजूद हैं, आज बताएंगी हमें कि क्या क्या कुछ बना रही हैं ये, और आप भी पेपर पेन अपने पास रख लें, रेसिपीज़ नोट कर लीजिएगा। और इधर आप देखिए कि मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर अली ख़ान कव्वाल मरहूम के साहबजादे हैं अली अब्बास और ग़ुलाम अब्बास। ये आज इस महफ़िल का आगाज़ करेंगे एक उम्दा से कलाम से। आपकी इजाज़त से कलाम से आगाज़ करते हैं। सहारा तेरे करूँगा मुझको, अब तो मिले सहारा तेरे करूँगा।
मुझको अब तो मिले सहारा तेरे करम तेरे करम का दरे दरे अक़दस पे है हाजिर सवाली इधर भी एक नजर तैबा के वाली तेरे करम का मुझको अब तो मिले सहारा तेरे करम का मुझको अब तो मिले सहारा तेरे करम का मुझको अब तो मिले सहारा करम का मुझको अब तो मिले सहारा कोई नहीं है आका कोई नहीं है आका तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है आका तेरे सिवा आका तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है आका आका तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है आका कोई नहीं है आका यूं ही ना बीत जाए सारी उम्र ये मेरी अब तो मेरी तरफ भी अब तो मेरी तरफ भी हो करम का एक इशारा अब तो मेरी तरफ भी हो करम का एक इशारा तेरे करम का मुझको अब तो मिले सहारा जज़ाकल्ला जी, खूबसूरत से कलाम से इस महफ़िल का आगाज़ हो गया है और फटाफट से हम किचन की जानिब बढ़ते हैं ताकि फ़ायज़ा हमें बता सकें कि आज क्या बना रही हैं। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए बड़ा कैसी अच्छा, आपने ना फ्रेश कलर पहना हुआ है, थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह Thank you से। so much. अच्छा, आज हम बना रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी मैक्रोनी बना रहे हैं। कुछ सॉसेस इस पे इस्तेमाल होनी है, तो उन सॉसेस के बारे में आपको डिटेल्स बता दूं। मेरे पास यहाँ पे 1 किलो के करीब जो है ना वो बोनलेस चिकन है। 1 कप मेरे पास यहाँ पे पेरी पेरी सॉस है। 1 कप मेरे पास यहाँ पे हॉट सराचा सॉस है। आधा कप मेरे पास यहाँ पे हैबेनारो सॉस है। कुछ मेरे पास यहाँ पे ऑलिव्स हैं। 1 टेबलस्पून के करीब चॉप्ड गार्लिक है। 2 जो है ना मेरे पास चिकन क्यूब है। आधा कप के करीब मेरे पास कैप्सिकम है और आधा कप ही मेरे पास अनियन है। और मुझे इसके लिए बॉयल मैक्रोनी चाहिए, जो कि है 1 पैकेट मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम के इक्वल जो है वो मेरे पास बॉयल मैक्रोनी है। ज़बरदस्त। तो इसको बाद में जब तैयार हो जाएगी फिर आपको दिखाएंगे कैसा बना है और फिर इफ्तार में हम टेस्ट भी करते हैं कि कितनी शानदार रेसिपीज़ बनाई जा रही हैं। अब हम बात करेंगे लैलतुल कद्र की, जिसकी हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसको पाले, और ताक रातों में कहीं अल्लाह ताला ने छुपाया है इतनी खूबसूरत रात जो 1000 रातों से बेहतर करार दी गई। तो ज़िया साहब से जानते हैं कि इस रात को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कितना इनाम किया है, कितना करम है हम पर कि एक ऐसी रात जो सिर्फ हमने 5 रातों में तलाश करनी है और 1000 रातों से बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि उसने हमें इंसान पैदा किया। इंसान पैदा करने के बाद उस नबी का उम्मती बनाया और फिर अल्लाह पाक ने हमें अच्छे ख़ानदानों में पैदा किया। ये अल्लाह पाक का फ़ज़ल होता है, करम होता है। फिर हमारा जो दीन है बड़ा सच्चा, खरा और साफ़ सुथरा दीन है कि जो इंसानी कदरों पर मबनी है, जो इंसानी फ़ितरत के करीब तरीन है।
इसी तरह अल्लाह पाक ने इंसान की बख्शिश के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाए हैं, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जिस तरह माँ डराती है, इसी तरह रब भी डराता है, लेकिन रब प्यार करता है। तो ये अल्लाह पाक ने हम पे करम फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, इसको तलाश करो। और जिसने इस रात को तलाश कर लिया, पा लिया, हासिल कर लिया, इसके अंदर इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर लिया, गोया उसने 1000 साल की इबादत की। और जिसने इस रात के अंदर इस रात को ना पाया, वो खसारे में होगा, नुकसान में रहेगा। पुराने दौर में फ़ुक़हा कहते हैं कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो बंदा 80 साल की इबादत कर लेता था, 80 साल की इबादत कर लेता था, उसको आबिद कहते थे। आज देखिए मेरी बहन, बड़ा आसान है अल्लामा बनना, मुफ्ती बनना, डॉक्टर बनना, पीर बनना, लेकिन अल्लाह का उस वक्त निज़ाम ये था कि जो बंदा 80 साल की रियाज़त और इबादत कर लेता था, फिर उसको आबिद की डिग्री मिलती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर करम हुआ और करम हम तक पहुंचा कि अल्लाह ने कहा कि जो मेरे नबी का उम्मती इस एक रात इबादत करेगा, गोया उसको 80 साल की इबादत मिलेगी। ये जो रातें दो आपने इंट्रो में अर्ज़ किया, फरमाया, ये 2 रातें हमारे पास रह गई हैं, लेकिन अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और भी कई फ़ुक़हा हैं, उन्होंने इस रात को तरजीह दी है, इबादत की है। एक दफ़ा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले तो रात का बताने लगे थे, आगे 2 बंदे झगड़ रहे थे। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आपको लैलतुल कदर की फ़िक्स रात का बताना था, लेकिन जब आपको मैंने ये देखा कि आप झगड़ रहे हैं तो वो मुझे यानी कि ले ली गई चीज़। लेकिन हमारे फ़ुक़हा ने कहा कि इस बात का हरगिज़ मतलब नहीं कि अल्लाह के नबी को इल्म नहीं था, अल्लाह के नबी को इस रात का भी इल्म था, कौन सी रात है, और बाकी भी जो पूरी दुनिया में छुपे हुए ख़जाने उनका मेरे नबी को इल्म था। ये सिर्फ़ हमें ताकीद की गई, कोई सहाबा को बताया गया। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि मुनाफिकीन के बारे में एक सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी ने ये बता दिया था कि ये मुनाफिक हैं। तो बात इस रात की है, इस रात हमें इबादत करनी चाहिए। ये वो रात है कि जिस रात कुरान पाक नाज़िल हुआ, इस रात पूरा कुरान पाक नाज़िल हुआ, और फिर बाद में वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर आयात नाज़िल होती रही। हमें इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और अगर आखिर टाइम हो तो मैं अर्ज़ कर दूँ, यहाँ ब्रेक के बाद दोबारा इसके ऊपर बात कर लें। अभी शुरू कर देते हैं, फिर ब्रेक आई तो फिर ब्रेक पे चले जाएं। तो जी, तो इस रात की कुछ निशानियाँ हैं। जिस तरह फ़ुक़हा ने कहा है कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 762 के अंदर आता है, नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस रात की जो पहचान है वो ये है कि जिस दिन सुबह सूरज तुलू हो, उस सूरज की अंदर यानी कि तमाज़त नहीं होगी। उसकी जो हिद्दत है, जो गर्मी है, आम दिनों में जब सूरज निकलता है तो उसकी हिद्दत होती है, गर्मी होती है, लेकिन जो रात होती है लैलतुल कदर, उस रात सूरज की यानी कि गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती। फिर एक और हदीस पाक सही इब्न ख़ुज़ैमा में हदीस नंबर 2912 के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस रात बड़ी मोतदिल सी होगी। यानी कि अगर गर्मियों में रोज़े आएंगे तो अगर आखिरी अशरा गर्मियों के दिनों में है तो गर्मियों की रात में वो रात होगी कि जिस रात को वो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। यानी एक दिन पहले गर्मी वाली रात होगी, अगले दिन भी गर्मी वाली रात होगी, लेकिन जो लैलतुल कदर की रात होगी वो रात गर्मी वाली नहीं होगी। इसी तरह अगर रोज़े सर्दियों में आते हैं और सर्दियां जिस दिन यानी कि एक रात बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और जिस रात लैलतुल कदर होगी
सर्दियां होने के बावजूद एक दिन पहले जो सर्दी थी या अगले दिन जो सर्दी पड़नी है, उस रात बड़ी नॉर्मल सी सर्दी होती है। फिर एक और हदीस पाक में आता है कि जो इस रात न गर्मी महसूस होती है न सर्दी महसूस होती है। यानी कि गर्मियों में होगा तो रात गर्म नहीं महसूस होगी, सर्दियों में होगी रात आएगी लैलतुल कदर तो सर्दी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। ये अल्लाह पाक ने हमें बड़े प्यार से मोहब्बत से बताया है कि इस रात को हम हासिल करें, इस रात इबादत करें। और जो बंदा इस रात सूरतुल कदर की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करेगा, अल्लाह उसको माला माल फरमाएगा। इस रात जो फरिश्ते हैं वो चौकों चौराहों में खड़े हो जाते हैं, वो सदाएं बुलंद करते हैं कि कोई है रिज़्क मांगने वाला, कोई है औलाद मांगने वाला, कोई है इज़्ज़त व शोहरत मांगने वाला। इस रात जो बंदा अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह अता कर देता है। वाह सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत रात है जिसकी हमें तलाश है। और जैसा कि बहुत से लोग 27वीं की रात को कहते हैं कि ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, कुछ इशारे कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं, लेकिन हमें हर रात ही इबादत करनी चाहिए और ताक रातों में ख़ास इबादत करें और बार बार इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से अपने माफ़ी तलाफ़ी करें। क्योंकि ज़िया साहब ने बताया कि जो दुआ आप मांगेंगे, दिल से मांगेंगे, अल्लाह ताला कबूल करेंगे। हम ये देखते हैं रिवायात में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि हज़रत जिब्राईल बहुत से फ़रिश्तों के साथ ज़मीन पर आ जाते हैं, नेक रूहें भी ज़मीन पर उतारी जाती हैं और लोगों की माफ़ियाँ कबूल की जाती हैं। इस बारे में बताइए। देखिए ना, बिल्कुल जो मैंने हदीस पाक बयान की, इस रात जब उस सर्दी क्यों कम होती है, वो गर्मी क्यों कम होती है कि मलाइका ज़मीन पर आते हैं। अल्लाह पाक उनकी बरकत से उस रात को नॉर्मल कर देता है। लेकिन मेरी बहन ये देखिए कि अल्लाह इस दिन को भी कह सकता था, रात अल्लाह ने इसलिए कहा कि रात को जाग कर इबादत करना ये मुश्किल काम है और हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। इस रात को पाने के लिए हमें जहाँ फिर इस रात ये भी है कि जो बंदा आदि मुजरम होगा गुनाह कबीरा का, अल्लाह पाक उसके ऊपर करम नहीं फरमाता, सूद लेने वालों के ऊपर करम नहीं फरमाता। और जिन लोगों के इस रात गुनाह बख्शे जाते हैं वो सगीरा गुनाह होते हैं, जो कबीरा गुनाह करने वाले लोग उनके गुनाह माफ़ नहीं होते। अल्लाह पाक चाहे तो सब कुछ माफ़ कर दे, लेकिन बात यह है कि जब हम किसी का माल लूटा हुआ है, हड़प किया हुआ है, तो वो भी हमें वापस लौटाना चाहिए। और इस रात के बारे में हज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो 27वीं शब है, इस रात को उन्होंने लैलतुल कदर कहा। और देखिए जो इस रात इबादत करेगा, लैलतुल कदर वाली रात इबादत करने वाला बंदा साहिब कदर हो जाता है। और जब हम अल्लाह की दी हुई इस रात के अंदर इबादत करेंगे तो नसीब किसके जागने हैं। अल्लाह के ऊपर हमने कोई नहीं एहसान करना, अल्लाह के नबी के ऊपर माज़अल्लाह हमने कोई एहसान नहीं करना। किस्मतें अज़मतें हमने अपनी बुलंद करनी है। सिर्फ बात यह कि जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, इस रात करेंगे तो अल्लाह खुश होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। और फिर इस रात जब हमने जागना है तो फिर हमने ये नीयत करनी है कि कल जब मेरी सुबह तुलू होगी तो उसके बाद मैं बदला हुआ इंसान हूँगा, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा। और हदीस पाक में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस रात इबादत ना करे वो खसारे में है। और एक सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक देहात में रहता हूँ, दूर दराज रहता हूँ, मैं रोज़ हर नमाज मस्जिद नबी में आके नहीं पढ़ सकता, मुझे कोई ऐसी रात बता दें कि जिस रात को मैं इबादत करने के लिए मस्जिद नबी में आ सकूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 23वीं रात को आ जाया करें। फिर वो जो बुज़ुर्ग थे, हर साल जब 23वीं रात होनी, उन्होंने अपने उस गाँव से निकलना, खरामे खरामे आहिस्ता आहिस्ता निकलना और मस्जिद नबी में आ जाना। देखिए कि हम वो खुश नसीब हैं कि हम सफ़र करके जब जाते हैं तो हमें पूरा हफ्ता वहाँ क़याम मिल जाता है, पूरा महीना क़याम हम करते हैं।
तो वो कई ऐसे बुज़ुर्ग थे कि जो स्पेशल इस रात को हासिल करने के लिए आते। फिर लोगों ने उसके साहबजादे से, उस सहाबी के साहबजादे से पूछा कि आपके जो अब्बा जान हैं वो 23वीं रात को क्यों आते हैं? तो फिर उनके साहबजादे ने बताया, सहाबी रसूल के साहबजादे ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने की बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया था, क्या मेरे प्यारे सहाबी तू 23वीं रात को आ जा। देखिए ये 21 को भी आ सकती है, 23 को भी आ सकती है, 25 को भी आ सकती है, 27वीं को भी आ सकती है, 29वीं को भी आ सकती है। हमें इस आज की रात जो आने वाली है और जो परसों रात आनी है उस रात को भी इबादत करके अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। बिल्कुल, ज़िक्र और अस्कार क्या होंगे उस पर भी हम बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि आज बहुत से लोग इबादत करेंगे, बल्कि तमाम लोग की कोशिश होगी इबादत करें, तो ज़िक्र अस्कार मालूम हो जाए तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ब्रेक पर जाना है हमें, लेकिन पहले फ़ायज़ा की जानिब बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हमें बताना चाह रही हैं फ़ायज़ा जी। जी, तो फ़रा मैं सबसे पहले ना हाथ धो लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ बहुत गंदे हो चुके हैं। मैंने मैक्रोनी ऑलमोस्ट बना ली है। तो मेरे पास यहाँ पे लाइफ बॉय का हैंड वॉश है जो कि आम साबुन के मुकाबले में 100% ज़्यादा जरासीम से हिफाजत देता है। तो अब यहाँ पे हाथ धोने के बाद जो है ना वो आपके मैक्रोनी की रेसिपी तो मैंने शेयर कर ली थी, इंग्रेडिएंट्स शेयर कर लिए थे, इसका प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ज़बरदस्त। और ये बस मेरे हाथ धुल गए। चले जी, हाथों को साफ़ करते करते मैं आपके साथ मैक्रोनी हॉट एंड स्पाइसी मैक्रोनी का जो है वो मेथड शेयर कर दूँ। मैंने क्या किया था, आधा कप के करीब ऑयल लिया था और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड किया था। गार्लिक ऐड करने के बाद 1 किलो के करीब मैंने इसमें 1 किलो के, और ये मैंने ऑयल जो है ना वो मनपसंद का इस्तेमाल किया है। और ऑयल डालने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक को डाल दिया, चॉप्ड गार्लिक को डालने के बाद मैंने इसमें 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन ऐड किया। उसको पकाने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड की पेरी पेरी सॉस ऐड की थी मैंने 1 कप के करीब, और मैंने इसके अंदर ऐड किया है बनारो सॉस ऐड की थी आधा कप, और साथ में मैंने सिराचा हॉट सिराचा सॉस ऐड की थी आधा कप। ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर मैक्रोनी थोड़ा सा इसको जो है ना वो बॉईल करना है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर मैक्रोनी डाल दी, साथ में मैंने कुछ वेजिटेबल्स डाली हैं जिसमें मेरे पास कैप्सिकम थी, जिसमें मेरे पास क्यूब्स में अनियन था, और साथ में मैंने ब्लैक ऑलिव्स डाले हैं। और हमारा बहुत ही मज़े का हॉट एंड स्पाइसी जो मैक्रोनी है वो रेडी है। ज़बरदस्त जी। और ये इस मैक्रोनी की तैयारी के साथ ही हमारे यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो रहा है। हम ब्रेक पर जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लैलतुल क़द्र की, और साथ ही साथ बात करें कि वो कौन से अज़कार हों, कौन सी ऐसी इबादत हो जिनको करने से हम अल्लाह से ज़्यादा रज़ा हासिल कर सकें, ज़्यादा सवाब कमा सकें। तो ब्रेक पर जाने से पहले यही पूछना चाह रही थी कि ब्रेक का वक्त आ गया, वापस आएँ तो ज़िया साहब से जानते हैं कि कौन से ऐसे अज़कार हैं जो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद हैं, और जैसे कि आपने कहा कि माफ़ी मांगते रहना चाहिए, तो किस अंदाज से माफ़ी मांगे कि अल्लाह ताला कबूल फरमा। देखिए जी, इस रात को ख़ास तौर पे हमें जो लैलतुल क़द्र की अज़मत को अगर हम हकीकी मायनों में चाहते हैं कि इसकी अज़मत को पाएँ, तो सबसे पहले जिनका हमने दिल दुखाया है सही वो हम उनको आज माफ़ करें। ऐसे नहीं कि फ़ेसबुक के ऊपर माफ़ी लिख दें, अच्छा। या एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उनको बंदा कहे कि मुझे माफ़ कर देना। तो हकीकी मायनों में शर्मिंदगी के साथ सही और बंदा इकरार करे कि वाक़तन मैंने इस बंदे के साथ ज़्यादती की थी या हुई होगी मुझसे, तो मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर माँ को बाप को राज़ी करें। बीवी के साथ अगर आप पहले बदकलामी करते रहे हैं तो आज माफ़ी मांगे कि आप अहद करें कि मैं आज के बाद बदकलामी नहीं करूँगा। इस तरह जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखें। और फिर जब आप सूरज आपका गुरूब होगा, ये इस रात का भी जब हम इफ्तार करेंगे, तो फिर ये रात बाबरकत शुरू होती है। वो एक लम्हा कीमती है। उन कीमती लम्हात में देखिए अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनस, ये सिर्फ़ मेरी उम्मत के ऊपर अल्लाह ने करम फरमाया है। इस 1000 जैसी इबादत वाली जो रात है किसी और उम्मत को अल्लाह ने नहीं दी, किसी और उम्मत के नसीब में नहीं हुआ। देखिए 1,24,000 कमो बेश अम्बिया आए, उनमें किसी उम्मत को ये बरकत नहीं मिली। अल्लाह की
मेहरबानी हमारे ऊपर हुई नबी रहमत के सदके। तो एक तो हमें तौबा लोगों से करनी चाहिए, और हम अगर गुनाह कबीरा में मुब्तला हैं उनकी अहद करना चाहिए अल्लाह की बारगाह में। आज के बाद हम तौबा करते हैं सच्ची। उसके बाद जब आप मगरिब पढ़ें, इशा पढ़ें बाजमात, तो फिर आपने अल्लाह के हुजूर रोना है। और खुदा न खास अगर आपका दिल इतना स्याह हो चुका है, मुर्दा हो चुका है, आपको रोना नहीं आता, तो फिर आपने रोने वाला मुंह बनाना है। और रोने वाला मुंह बना के अगर आपको अरबी दुआएं आती हैं तो वो पढ़ें, और उनका तर्जमा मफ़हूम आपको पता होना चाहिए। सही। अब अगर अल्लाह माफ़ फरमाए हम मुसलमान होने के बावजूद हमें चंद दुआएं भी नहीं आती, हम नावल हमें याद आते हैं, पढ़ते हैं, हम निसाब बहुत अच्छी तरह स्कूल का काम पढ़ते हैं, लेकिन हम दुआएं याद नहीं करते, तो फिर वही हमारी पंजाबी की ज़बान है, उर्दू की ज़बान है। अल्लाह किसी की ज़बान का पाबंद नहीं है, कोई चाइनीज़ में, कोई इंग्लिश में, कोई सराइकी में बात करे, कोई सिंधी में बात करे, तो अल्लाह पश्तो में, अल्लाह की बारगाह में पश्तो में बात की जाए, अर्ज़ की जाए, अल्लाह सब की बोलियाँ समझता है। तो फिर अब हमारा ये होना चाहिए कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। सूफिया ने कहा कि नमाज, हर नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज ये है। तो जब हम इस जहन को अपने अंदर रखें कि ये मेरी ज़िंदगी की न जाने कितनी रातें हैं। अब देखिए फ़रा, पिछले साल कितने लोगों के हमने जनाजे पढ़े, कितने लोगों का हमें पता चला कि वो लोग दुनिया से चले गए। ये इस बात को जहन में रखिए कि आखिरी रात हो सकती है मेरी ज़िंदगी की, जब हम अल्लाह के हुजूर रोएंगे, गड़गड़ाएंगे, और फिर इस रात तौबा इस्तगफार करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके साथ अगर आप माली तौर पे वीक हैं, घर में नहूसत है, बेबरकती है माज़ल्ला, तो फिर आपको या करीमों का विर्द करते रहना चाहिए। और जो बंदा इस रात 1001 मरतबा या करीमों पढ़ लेगा या इससे बड़ी तादाद में पढ़ लेगा, अल्लाह उसको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह उसको अपने घर से खाली नहीं लुटाएगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि सदका दिया करो। सहाबा ने आगे सवाल किया कि अल्लाह के नबी, तवील हदीस के बाद फरमाया, क्या मेरे सहाबा, अल्लाह का ख़जाना वो ख़जाना है कि जब से ज़मीन और आसमान बने हैं अल्लाह पाक लोगों को बांट रहा है, तकसीम कर रहा है। अल्लाह के ख़जाने की जो ATM मशीन है वो उसका लिंक डाउन नहीं होता, उसका निज़ाम चल रहा है। तो सिर्फ़ हमें तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, नवाफ़िल पढ़ने चाहिए, और अगर हमसे रोज़ों में रहते हुए कोई गलती कुताहियाँ हुई हैं तो उनकी माफ़ी अल्लाह की बारगाह में मांगनी चाहिए। बेशक बड़ी उम्दा बात बताई है हमारे ज़िया भाई ने कि सबसे पहले तो वो तमाम लोग जो आपसे नाराज़ हैं या किसी वजह से आपसे कुछ गलती हुई उनको जाके मना लें, और ख़ास तौर पर वालदैन से माफ़ी ज़रूर मांगे। जाने अनजाने में पता नहीं कितना दिल दुखाया हो, और वालदैन का दर्जा तो हम मुख्तलिफ़ नशिस्तों में आप तक पहुँचाते रहें कि कितना बुलंद है और किस तरह से वालदैन को राज़ी करना है, क्योंकि अगर उनका दिल दुखाए फिर अल्लाह ताला भी माफ़ी देने वाले नहीं हैं। और उसके अलावा कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर नवाफिल अदा कर रहे हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो दोनों में से कौन सी चीज़ अल्लाह ताला ज़्यादा कबूल फरमाएंगे, ज़्यादा पसंद फरमाएंगे? जी, कुरान पाक जैसी तो चीज़ है कोई नहीं, लेकिन कुरान पाक को हाथ लगाना भी इबादत है, उसको छूना भी इबादत है। अगर अल्लाह माफ़ फरमाए किसी को पढ़ना नहीं आता तो जो उसकी अल्फाज पे फिंगर अपनी चलाएगा वो भी सवाब मिलता है। लेकिन अगर कुरान पाक को समझ कर पढ़ें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ अल्लाह ने कहा क्या है, और फिर इस रात 100 नवाफल का आया है, 40 नवाफल का आया है, और कम से कम हर बंदे को 12 नवाफल पढ़ने चाहिए। और एक जगह बैठ के अगर हम 1000 दफ़ा या 80 दफ़ा हम सूरह लैलतुल क़द्र जो है, सूरह क़द्र जो है वो पढ़ने वाले बन जाएं तो अल्लाह पाक हमारी खाली झोलियों को खाली नहीं लुटाएगा। उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ हमें मांगना नहीं आता, अगर हमें मांगना आ जाए तो अल्लाह की अता में वो बादशाहों का बादशाह है, उसके दर से कोई खाली नहीं जाता। सिर्फ ज़हन में हम ये रखें कि थोड़ा अल्लाह से ना मांगें। अल्लाह से मैं तो कहता हूँ कई बार कि अल्लाह से थोड़ा मांगना भी बुरी बात है, गुनाह में आता है। जिस बंदे से जो हम मांगते हैं दुनियावी तौर पे,
हम उस बंदे की शान के मुताबिक मांगते हैं। बेशक। लेकिन अल्लाह मालिक है, खालिक है, कहार है, जब्बार है। वो जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह होगा। तो अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगना चाहिए। दुनिया के जो टॉप बिजनेसमैन हैं या पाकिस्तान के जो टॉप बिजनेसमैन हैं, उनका अल्लाह भी वही है जो हमारा अल्लाह है। उन्होंने उसी अल्लाह से मांग के लिया हुआ सब कुछ। हमें भी अल्लाह से मांगना चाहिए और मांगने का तरीका आना चाहिए। बेशक, और ये मांगने का दिन है, मांगने की रात है, जिसमें हमें इबादत करनी है, अल्लाह से अल्लाह का करम रहमत मांगनी है, तौबा करनी है सच्चे दिल से और तलाश करना है लैलतुल क़द्र को। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, पर ब्रेक पर जाने से पहले अली अब्बास और ग़ुलाम अब्बास साहब एक उम्दा सा कलाम पेश करेंगे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। यारो यारो कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। शाहे मदीना, 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 शाहे मदीना। यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, रब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। ओ यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, सबके वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, सारे तेरे ही दम से। आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्शे ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। शाहे मदीना, शाहे मदीना। तेरे लिए दुनिया बनी है, तेरे लिए ही दुनिया बनी है। नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर धनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता। दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना,
दुनिया बनी है। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही रेलिवेंट है क्योंकि जो रात शुरू होने जा रही है कुछ घंटों के बाद, उसमें हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करना है जो 1000 रातों से बेहतर है। उसमें किस तरह इबादत करनी है, क्या अज़कार अफजल हैं, अल्लाह ताला को कैसे पुकारना है, अल्लाह ताला से तौबा कैसे करनी है, इस पर हम बात करें। और अभी हमें डॉक्टर हसनैन ने ज्वाइन किया है, हमारे दीनी स्कॉलर हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, बहुत सा इल्म मैं इनसे हासिल करती हूँ, आप तक भी पहुँचता है। और साथ ही साथ एक हमारी मेहमान मौजूद हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर हैं सामिया उस्मान। हमने सोचा कि ईद चूँकि करीब आ रही है तो इनसे हम कुछ डिस्कस करें कि कैसे कलर्स अच्छे लगेंगे, मौसम बदल रहा है, कैसे डिज़ाइन अच्छे लगेंगे। तो पहले हम अज़कार और इबादत ही की बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हम खुशकिस्मत हैं जिनको ऐसी रात मिली है जो 1000 रातों से कहीं बेहतर है। कुछ अज़कार की हमने बात की, क्या अल्लाह के यहाँ ज़्यादा अफजल है, किस तरीके से हम इबादत करें, या कोई ऐसा तरीका जिससे हमारी तौबा कबूल हो जाए? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अख्लुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अख्लुहु अम्मा बाद। यकीनी तौर पर शब क़द्र जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, इसकी क़द्र व मंज़िलत तो बहुत ज़्यादा है। कुरान करीम की एक पूरी सूरत इसकी फ़जीलत के बारे में नाज़िल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहले 10 रोज़ों में एतकाफ़ किया मस्जिद नबवी के अंदर इस रात की तलाश को, और फिर पहले अशरे से बाहर आए और कहा सुहाबा मैं शब क़द्र की तलाश में था, मुझे नहीं मिली, मैं अपना एतकाफ़ एक्सटेंड कर रहा हूँ, तुम लोग भी अपना एतकाफ़ एक्सटेंड कर लो। फिर अगला अशरा बैठे और फिर यही बात कही कि मैं शब क़द्र की तलाश में था, मुझे नहीं मिली, मैं अपना एतकाफ़ एक्सटेंड कर रहा हूँ, तुम भी कर लो। फिर तीसरे अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता दी कि ये आज की रात शब क़द्र की रात है। लेकिन जब रसूल सल्लम अपने खैमे से बाहर आए तो 2 हज़रात सहाबा किसी बात पर गुफ्तगू और बहस व तकरार कर रहे थे। आप देखें इसकी इतनी नहुसत है इस बात की कि अल्लाह के रसूल ने उनसे मुखातब होकर कहा कि अल्लाह तबारिक व ताला ने मुझे शब क़द्र की रात का बता दिया था कि वो कौन सी हैं, लेकिन आपकी बहस व तकरार की वजह से अल्लाह तबारिक व ताला ने वो रात मेरे जहन से मिटा दी हैं। अब तुम इसको आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ये भी अल्लाह तबारिक व ताला की रहमत रही कि अल्लाह तबारिक व ताला ने कोई एक रात मखसूस नहीं की। अगर वो रात किसी मसरूफ़ियत की वजह से, किसी बीमारी की वजह से इंसान की रह जाती तो सब की रह जाती। इसके अंदर जो सबसे बड़ा अमल है, जो आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह अगर मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि आज की रात शब क़द्र की रात हैं तो मैं अल्लाह तबारिक व ताला से क्या मांगूँ? जनाब रसूल ने फरमाया कि आयशा अगर तुम्हें ये बात मालूम हो जाए कि आज की रात शब क़द्र की रात हैं तो तुम अल्लाह ताला से यूँ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह आप माफ़ करने को पसंद करते हैं, बस मुझे भी माफ़ फरमा दीजिए। और आखिरी अशरे की दुआ भी यही है। जनाब रसूल सल्लम का आखिरी अशरे के अंदर आप कमर बस्ता कर लेते, आपकी तवज्जो नमाज की तरफ ज़्यादा हो जाती, ज़िक्र और अज़कार की तरफ ज़्यादा हो जाती। एक अमल तो दुआ का आ गया। दूसरी बात है ये रात जो है वो नफली इबादत की रात है, इनफरादी रात है, इज्तिमाई रात नहीं है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा अमल हमें हदीस में मिलता है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि जिसने इशा की नमाज को पा लिया वो ऐसे हैं जैसे वो अल्लाह की बारगाह में निस्फ रात को क़याम में रहा, और जिसने सुबह फजर की नमाज को पा लिया तो उसने पूरी रात क़याम में रहा। अगर किसी से कोई अमल नहीं भी हो रहा, मसरूफ़ियत हैं, बीमारी हैं या दिल की तवज्जो नहीं है, तो वो कम से कम इन 5 रातों को यानी कि 21, 23, 26, 25 और 27 और 29 कम से कम इन 5 रातों को ये एहतमाम करे कि उसकी ईशा और फजर की नमाज ना रहने पाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब बात है कि सिर्फ इशा पढ़ लें और उसके बाद आपने फजर भी अदा कर ली तो आपकी इबादत ही शुमार होगी। नवाफिल कुछ ख़ास तरीके से अदा करने चाहिए? हदीस के अंदर तो कोई ऐसा ख़ास अमल नहीं आया। असल चीज़ ये है कि मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ, अपने खुतबा जुम्मे में भी ये बात कहता रहा हूँ कि रमज़ान के फ़लसफ़े को समझें। रमज़ान का फ़लसफ़ा इबादत नहीं है, रमज़ान का फ़लसफ़ा अल्लाह तबारिक व तआला की नाफरमानी से बचना है। बेशक। यानी कि मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद के बारे में आता है, साद बिन अबी वक़ास के बारे में, कि आपके चचा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आपकी महफ़िल में आते थे तो रसूल फरमाते थे कि जिसने जनती को देना उस शख्स को देख लें। ये कई मरतबा कहा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि मेरी दिलचस्पी बढ़ी
कि मैं देखूं कि मेरे चचा ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि जनाब रसूल सल्लम की ज़ुबान मुबारक जो है उनको जन्नत का टुकड़ा कह रही हैं और बार बार जन्नत के बशारत दे रही हैं। तो कहते हैं मैं अपना सामान लेकर रसूल सल्लम अपने चचा के घर चला गया और मैं सारी रात इस इंतज़ार में रहा कि मेरे चचा ऐसा कौन सा ख़ास अमल करते हैं जिसकी वजह से जनाब सल्लम आपको ये कह रहे हैं। कहते आप इशा की नमाज़ पढ़ के सोते और सुबह फजर तक ना उठते। और ये वो दौर हैं कि जिस दौर में अब्दुल्ला बिन उबई जैसा मुनाफिक शख्स भी तहज्जुद की नमाज़ मस्जिद नबवी में अदा करता था। यानी कि उस दौर में तो नामुमकिन था किसी की तहज्जुद का छूट जाना, लेकिन कहा मेरे चचा ने दोपहर ही नहीं, सुबह उठी, फ़राइज़ अदा किए, खेती बाड़ी की, रात को फिर सो के फिर फजर को उठे। 3 दिन मुसलसल में देखता रहा और चौथे दिन मैं जाने लगा तो मैंने कहा चचा अल्लाह के रसूल ने आपके तो बारे में ये कहा है और उनकी ज़ुबान बरहक हैं, लेकिन मुझे आप में कोई ऐसा फ़ेल नज़र नहीं आया अज़ाफ़ी, आप सिर्फ फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, रात को क़यामुल लैल भी नहीं कर रहे। तो उनके चचा ने कहा कि साथ मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, इस दिल के अंदर मखलूक खुदा के बारे में कोई नफ़रत नहीं है। कहा चचा हाजा होना यही वो चीज़ हैं जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने आपको ये बशारत दी हैं। ये रात दिलों को साफ़ करने की है, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने की। अल्लाह ताला को मकदार मकसूद नहीं है, मकदार मकसूद होती तो इब्लीस 400 साल इबादत करता रहा, तौसुल मलाके का लक़ब लेके भी अल्लाह की बारगाह में दुत्कारा गया। वजह यह है कि नाफरमानी से बचना है। बेशक, बहुत खूबसूरत बात कही है डॉक्टर साहब ने। और सामिया भी हमारे साथ हैं और बड़ा रिफ़्रेश होके आई हैं। रमज़ान इन्होंने बड़ी खुशगवार जगह पर गुजारा है। सामिया कैसी हैं, रोज़े कैसे गुजरे? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तैयारी हो गई ईद की? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग करती हैं, अभी रमज़ान करीब आ रहा है और ख़वातीन का बड़ा कंसर्न होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन से कलर्स होने चाहिए, कौन सा ऐसा फैब्रिक है, क्योंकि किचन में काम भी करना होता है, इसके कपड़े बनाए जा सकते? फैब्रिक पे अगर बात करें तो लॉन, जिस तरह का मौसम है तो ऑफ कोर्स लॉन होगी, और कलर्स जैसे आपने ब्राइट कलर पहना वैसे, और पेस्टल कलर्स तो ऑलवेज़ इन है, तो हमें इन कलर्स की तरफ ही हम लोग जाते हैं। और हम लोग जब प्लानिंग भी करते हैं चीज़ें बनाने के लिए तो हम इन्हीं कलर्स को प्लान आउट करते हैं। ठीक है, अभी आपने कलेक्शन बनाई होगी या बना रहे होंगे, तो उसमें कौन कौन से कलर ज़्यादा शामिल है? कुछ होते हैं ना कलर ऑफ द ईयर्स होते हैं। हाँ, डस्टी पिंक और स्काई ब्लू जो कलर होता है, बेबी ब्लू, ये तो मतलब ऑलवेज़। और ये ब्रांड्स के साथ डिपेंड करता है किसका कौन सा कलर किस ब्रांड का ज़्यादा सेल आउट जाता है, तो ये तो ब्रांड्स के साथ भी होता है। लेकिन डस्टी पिंक तो इस दफ़ा का कलर था, इस दफ़ा का फेवरेट कलर था। कुछ ट्रेंड्स में चेंज आया है? हाँ, चूड़ी पजामा, चूड़ी पजामा बहुत इन हो रहा है अब। सही। एक और चीज़ हमने देखी कि जैसे बहुत लॉन्ग शर्ट्स ज़माने में लॉन्ग शर्ट्स, अभी स्टिल लॉन्ग शर्ट्स विद चूड़ी पजामा, यानी इस अभी आप आगे आप देखेंगे चूड़ी पजामा बहुत इन होगा। चलें ठीक है, यानी ईद पे ऐसा ड्रेस बनवा लेना चाहिए जो बहुत लंबी सी शर्ट और चूड़ीदार पजामा और खूबसूरत सा दुपट्टा बनाएं, ताकि आप किचन में भी काम करें। एप्रन पहन लीजिएगा फ़ायज़ा की तरह से, ताकि बच जाएं आप जो भी हीट आ रही है या ऑयल आ रहा है। डॉक्टर साहब से ही हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक क़ज़ाए उम्री के नाम से नमाज अदा की जाती है, उसके बारे में बताइएगा कि उसकी हकीकत क्या है, मुस्तनद है, अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल है? देखिए, हदीस मुबारक के अंदर इसका कोई वजूद तो नहीं है, ये बरसगीर पाक व हिंद के लोगों की अपनी एक रस्म रही हैं। मैं जो बात आपसे पहले भी अर्ज़ कर रहा था, मैं अभी भी वही उसी पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, हम ना अजीब किस्म की कौम में, शायद मैं ये बात कहते हुए डरता हूँ कि हम बुत परस्त कौम हैं। यानी कि एक रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो उसको देख के मस्जिदों को आबाद करते हैं, शवाल का चाँद नज़र आता है तो मस्जिदों को वीरान कर देते हैं। मैं एक जामिया मस्जिद का ख़तीब भी हूँ, तो मैं अपने तलबा को कहता हूँ कि भाई रमज़ान के बाद भी मस्जिद खुली रहेगी, ये सिर्फ रमज़ान की नहीं है। हमने अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ मस्जिदों तक महदूद कर दिया है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला को मार्केट की ज़िंदगी में नहीं लेकर आए, तजारत में नहीं लेकर आए, मामलात में नहीं लेकर आए। आप सारी रात भी इबादत करते रहें लेकिन आपका पड़ोसी आपसे नाखुश हो, आपके अपने घर वाले आपसे नाखुश हो, आपकी तंदखुई थे, आपकी ज़ुबान की तंगी से, आपकी ज़ुबान की तेज़ी से, तो आप मुझे बताएं कि उसके सजदे अल्लाह तबारक व तआला क्या मायने रखते हैं। असल चीज़ ये है हकूकुल बात, इस कायनात के अंदर जो सबसे कीमती चीज़ हैं वो ख़ुद हज़रत इंसान है। हज़रत इंसान की देखभाल करना, अपने मामलात को दुरुस्त करना। कुरान करीम में इबादत का हिस्सा तो सिर्फ 1% है, यानी कि अरकान इस्लाम है, नमाज, रोज़ा, ज़ुकात, हज। इसके अंदर हज सब पे फ़र्ज़ नहीं है, साबे निसाब पर हैं। ज़ुकात भी सब पे फ़र्ज़ नहीं है, जो साबे निसाब होगा उस पर होगी। रमज़ान के अंदर भी तखसीस दे दी, बीमार हैं, सफ़र में हैं, इद्दत अय्यामुन उखर, बाद में गिनती पूरी कर ले। नमाज में भी बात कहेगी, आप सफ़र में हैं, बीमार हैं, नमाज को मुख्तसर कर ले।
पूरे कुरान करीम के अंदर 33 मरतबा नमाज का जिक्र आया है। इसके मुकाबले में कुरान करीम की 6666 आयात हमें समाजी रवैयों के बारे में बताती हैं, तजारत के मामले में, लेन देन के मामले में, इखलाक के मामले में। यानी कि हम दावेदार तो ये हैं कि दुनिया का बेहतरीन मज़हब हम रखते हैं, दुनिया की इलामी महफूज तरीन किताब हमारे पास हैं, लेकिन दुनिया को बेहतरीन करदार दिखाने में हम मुसलसल नाकाम रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। पूरी आलमी दुनिया के अंदर आज पाकिस्तानी ताजरों को कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। हमारी दुकानों के बाहर खालिस अदवायात लिखा होता है। यानी कि मैं कहूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमोशनल मुस्लिम्स कितने हैं तो हम कहें कि 99%, 80%। प्रैक्टिकल मुस्लिम्स नन ऑफ देम। यानी कि हम अमली तौर पर देखें कि हम इस्लाम को सिर्फ कुरान करीम को हम पढ़ेंगे तो सवाब के लिए, यानी कि सुबह उठ के सूरत यासीन का मुताला करना और सूरत यासीन की तिलावत करना कि मेरे सारे दिन के खैर बरकत और मामला ठीक हो जाए। सूरत यासीन एक मुसलमान नौजवान से किस तरह ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रही हैं, हम उससे कासर हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम ज़बानी कलामी बहुत बातें करते हैं, प्रैक्टिकली नहीं करते। बड़ा ज़रूरी है। और बार बार पहले ज़िया साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि मामलात पर ज़्यादा ज़ोर देना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे। और इबादत तो आप कम करें ज़्यादा करें, अल्लाह के यहाँ मकबूल ही होंगी। सामिया से अब मैं ये जानना चाहूँगी कि सामिया, जब एक ड्रेस डिज़ाइन किया जा रहा होता है तो उसका किन मराहिल से गुजर कर वो एक फ़ाइनल स्टेज तक पहुँचता है? उसका मूड बोर्ड बनता है, उसकी कलर थीम बनती है, पीछे बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, उसके सैम्पल्स बनते हैं, बहुत दफ़ा उसको सैम्पल्स को चेंज करना पड़ता है, उसकी फ़िटिंग्स देखी जाती हैं, उसके कट्स देखे जाते हैं। एक बहुत लंबा और लॉन्ग प्रोसीजर होता है जिससे हम गुजर के फिर एक आर्टिकल रेडी करता है। अभी हम देखते हैं कि जैसे मैंने सोचा कि मैं कोई कपड़े डिज़ाइन करूँगी, मैंने इंटरनेट से कुछ चीज़ें देखी, उसको बस मिक्स एंड मैच करके बनवा लिया। लेकिन प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स जो हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? उसमें ऐसे नहीं है, क्योंकि जब आप कोई एक नॉर्मल घर की बंदी है, अगर मैंने डिज़ाइनिंग ना पढ़ी होती तो मैं भी ऐसे मिक्स मैच करके कुछ बना लेती। लेकिन उसमें अगर कोई प्रोफेशनल बंदा देखे तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स निकल सकती हैं कि आपको ये लेस ऐसे नहीं लगानी थी, ये एम्ब्रॉयडरी का कलर ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये कट लाइन इस आर्टिकल के साथ अच्छी नहीं लग रही। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें बार बार फिर सैम्पलिंग करनी पड़ती है। बेसिकली इसके लिए सैम्पलिंग होती है कि कहीं पे कोई चीज़ डिज़ाइनिंग वाइज कोई गलती ना हो जाए। सही, हाँ सही। जी। तो एक जो डिज़ाइन स्टूडियो होता है, जैसे आपका अपना ब्रांड है, आप डिज़ाइन करिए, कितनी बड़ी टीम होती है? इट्स डिपेंड कि जैसा मैं अब ब्राइडल्स कर रही हूँ, मैं अब ब्राइडल्स की तरफ आ गई हूँ अपने लिए, मैं उसकी सैम्पलिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अड्डे वाले और एम्ब्रॉयडरी वाले, मतलब मेरी काफ़ी बड़ी टीम है, मतलब मेरे पास 20 लोग हैं अभी, ठीक है, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ अभी। और अगर जैसे डेली वेयर या कैजुअल वेयर बनाने हो तो वो तो डिपेंड करता है ना, हर ब्रांड की अपनी एक सैम्पलिंग होती है, उनके पास भी ऑलमोस्ट इतने लोग होते हैं, लेकिन उसमें डिवीजन होती है कि अड्डे वाले थोड़े लोग होते हैं, स्टिचर ज़्यादा होते हैं, मास्टर ज़्यादा होते हैं, जिन्होंने सैम्पल्स बनाने हैं वो अलग होते हैं उधर। हाँ, उनके ब्रांड्स के लिए डिफरेंट होता है, यानी एक प्रॉपर टीम वर्क, प्रॉपर टीम। बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो हम देख रहे होते हैं कि बहुत से डिज़ाइनर्स आ गए, एक ज़माने में चंद ब्रांड्स हुआ करते थे, चंद डिज़ाइनर्स थे। ऐसे डिज़ाइनर्स भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ देखा इंटरनेट से निकाला। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हैं जो फिर अपनी एग्जीबिशंस कर रहे होते हैं और अच्छे डिज़ाइनर्स भी होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने पढ़ा है अच्छा हो जाता है। हाँ, उनके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने पढ़ा है उसके एस्थेटिक्स अच्छे हैं, लेकिन उसको प्रोफेशनल ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं। ठीक है, तो इस तरह कोई बन सकता है डिज़ाइनर बगैर पढ़े भी? बन सकता है, इट्स डिपेंड कि उसके एस्थेटिक्स अच्छे हों, उसकी सेंस अच्छी हो। बिल्कुल सही है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी सामिया से, फिर डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे। अभी हम देख रहे हैं मार्केट, मैंने भी एक रोज़ विज़िट किया, कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लॉन का एक सादा सा जोड़ा और उसकी कीमत 15,000 16,000, क्या ये ज़्यादती नहीं है ख़रीदारों के साथ? नहीं, लेकिन अब हम अपने पाकिस्तान को तो देख रहे हैं ना, पाकिस्तान किस साइड को जा रहा है, तो इस पे बहुत वर्किंग है। डिज़ाइनर ही इतना ज़्यादा, मतलब डिज़ाइनर की इतनी ज़्यादा कॉस्ट है, उसके बाद फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडरी है, आप लेबर नहीं देख रहे हो कि वो किस तरह आ रहा है, किस तरह जा रही है, हर चीज़ को आप कैसे लेके जा रहे हो, मतलब वो सारे आपके फैक्ट्री के भी जो चार्जेस हैं वो पर आर्टिकल पे आप कॉस्ट करते हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो यानी जो कारखाने की चीज़ें हैं, जो दुकान का रेंट है, जो वो सब मिल जाता है और फिर आपका जोड़ा बहुत महंगा हो जाता है। तो चले जी, देखेंगे कि ईद का जोड़ा कितना महंगा मिलता है और कितना आसानी से बन जाता है। वैसे कुछ ख़वातीन कपड़ा ख़रीद लाती हैं, खुद टेलर से बनवा लेती हैं, तो बड़े मुनासिब दाम। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 ठीक है। मैं डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रही, आप बिल्कुल डिज़ाइनर जोड़े बनाए पहने। मैंने जो एक ऑब्जर्वेशन मेरी थी वो शेयर की सामिया से। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम अभी ये कपड़ों की बातें कर रहे हैं और ये ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं,
हम ये भी देखते हैं कि एक इंसान है जिसने पूरी रात इबादत कर ली, शब गुजारी भी कर ली, अल्लाह से बड़ी तौबा तलाफ़ी भी कर ली, सुबह उठ के उसका रवैया अपने घर में जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, दफ्तर में या जहाँ उसको कोई बिज़नेस है, उनके साथ अच्छा नहीं है, तो क्या उसकी इबादत भी मकबूल होंगी? देखें, इबादत हुकूकुल अल्लाह इंसान पर इसलिए लाज़म किए गए हैं ताकि उसकी ट्रेनिंग हो और वह हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए कारामद साबित हो जाए। इंसान तो इंसान, अल्लाह के रसूल ने जानवरों को भी हुक्म दिया है। अब देखिए, बनी इसराइल की एक मशहूर फहाशा औरत के बारे में अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि उसने सिर्फ़ एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और अल्लाह ताला ने उसकी नजात कर दी। ये रात बहुत कीमती हैं, यानी कि ये एक रात 83 साल 4 माह के ज़्यादा अफजल इबादत का तल्लक रखती हैं। इसका 1 घंटा जो है वो 9 साल की इबादत से अफजल है। इसका जो 1 मिनट है वो 55 दिन की इबादत से अफजल है, और इसका जो 1 सेकंड है वो 22 घंटों की इबादत से अफजल हैं। ये बहुत कीमती रात है। हदीस में आता है, मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इख्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने इस रात को ईमान और एहतसाब की नीयत से क़याम किया, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बद इखलाक़ी वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा तिल्लुमज़ा, बर्बाद हो जाए वो शख्स, हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों में ऐब तलाश करता है। लोगों के अंदर ऐब इसलिए तलाश करता ताकि लोगों को बताए, यानी कि अल्लाह ताला ख़ुद पर्दा पोशी करते हैं। अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद करते हैं जो लोगों के ऐब को छुपाता है। हदीस मुबारक के अंदर चंद मशहूर बड़े बड़े सहाबा, जिनमें हज़रत अली थे, हज़रत साद बिन नबी वक़ास थे, हज़रत इब्न अब्बास थे, इन सब नौजवानों ने कस्में खा ली कि आज के बाद हम अपने घरों में नहीं जाएंगे, सारा दिन जहाद करेंगे, रात को क़यामुल लैल करेंगे। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया और कहा अल्लाह के रसूल इनको बुलाएं और इनसे पूछे, क्या अल्लाह तबारक व तआला की हलाल करदा चीज़ों को तुम हराम करने लगे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार हूँ, मैं रातों को जागता भी हूँ, मामलात भी करता हूँ, तजारत भी करता हूँ, मुआशरत भी करता हूँ। इसलिए इस्लाम रहमानियत का सबक नहीं देता। जितनी हो सके अल्लाह ताला की इबादत की जाए, लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़्यादा है वो मामलात और समाजी रवैयों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बेशक बार बार यही बात दोहराई जा रही है कि मामलात, लोगों से कैसे आप पेश आते हैं, कितने ईमानदार हैं, वो चीज़ें अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और हमें उन पर तवज्जो देनी है इबादत के साथ साथ, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है। वरना जो जंगलों में निकल जाते हैं, एक खिलवत में चले जाते हैं, वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा मकबूल होते, लेकिन नहीं, अल्लाह कहते हैं कि इसी दुनिया में रहो, दुनिया के काम भी करो, दुनिया में आए इंसानों का ख्याल भी रखो, साथ ही इबादत भी करो। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ अली अब्बास और गुलाम अब्बास हैं, ये खूबसूरत सी कवाली पेश करेंगे। गुनाहगार बहुत हो, मैं पाक हो जा, परे दरूद मेरी हाथ का हर एक जर्रा, मैं राह गुज़रे मदीने की हाक हो जा। इलाही ज़िंदगी यूं ही बसर हो, इलाही ज़िंदगी यूं ही बसर हो, इलाही ज़िंदगी यूं ही बसर हो, इलाही ज़िंदगी यूं ही बस यूं ही बसर हो, इलाही ज़िंदगी यूं ही बसर हो।
अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल इलाही जिंदगी यूं ही बसर हो इलाही जिंदगी यूं ही बसर हो इलाही जिंदगी यूं ही बसर हो आका इलाही जिंदगी यूं ही बसर हो क्यों नबी का दर्द हो मेरा जिगर हो बस मेरा जिगर हो नबी का दर्द हो मेरा जिगर हो नबी का दर्द हो ये दिल इसलिए है जिगर इसलिए है नबी का दर्द हो मेरा जिगर हो मेरी आँखों में भी इतना असर हो मेरी आँखों में भी इतना असर हो मेरी आँखों में भी इतना असर हो यहाँ तड़प मदीने में खबर 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 हो मेरे मौला मुझे वो दिल दिखा दे मौला मुझे वो दिल दिखा दे नबी का आस्था हो मेरा सर हो नबी का आस्था हो मेरा सर हो चला जा तुम्हारे तमाम देखने वालों को रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के दौरान भी हम बहुत सी बातें कर रहे थे और सामिया से कुछ टिप्स ले लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब से भी आज की रात के लिए अज़कार मालूम करेंगे ताकि हमारी इबादत और बेहतरीन हो सके। तो सामिया, आपने कब करियर शुरू किया एज़ डिज़ाइनर और अब कितने साल हो गए? क्या क्या आपको अब ट्रेंड में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? मैंने 2014 में ग्रेजुएशन की थी और अब तो 7 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए भी। और मैंने काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ 3 डिफरेंट बड़े अच्छे ब्रांड्स के साथ जॉब की हुई है और अब मैं अपना काम कर रही हूँ। और डिफरेंस मैंने ऐसे अभी नहीं कुछ देखा क्योंकि लॉन्ग शर्ट्स तब भी चल रही थी, शॉर्ट शर्ट्स का उससे पहले वाला टाइम था जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, तब से मैं लॉन्ग शर्ट्स ही देख रही हूँ। सही। तो अभी तो यही ट्रेंड चल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अब ट्राउज़र्स, क्यूलॉट्स और ये जूडी पजामा जो इन हो रहा है, तो यही है। और कलर्स में मैंने थोड़ा देखा है कि कलर्स अब बेस ऑन बेस की तरफ लोग जा रहे हैं, हल्का सा एक कलर ऐड ऑन करके और आप अपनी लुक कंप्लीट करते हो। बहुत ठा वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी जो है ना अब सटल कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा हम देखते हैं बड़े बड़े प्रिंट्स, बहुत से कलर्स कम हो गए। एग्जैक्टली लोग अब प्रिंट्स से भी बहुत निकल के एम्ब्रॉयडरीज की तरफ भी शिफ्ट हो चुके हैं। और जो इंटरनेशनल फैशन है जब वो बदलता है तो वो हमारे हाँ एग्जैक्टली जब वो बदलता है तो वो साथ हमारे साथ भी फ़ौरन हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी चीज़ों के साथ। हमारे जब मूड बोर्ड्स बनते हैं, थीम बोर्ड बनते हैं तो हम उनको ही फॉलो करते हैं। ठीक है। विंटर्स और समर्स के लिए भी कुछ अलग पैलेट्स होते हैं? डिफरेंट। अच्छा, क्या क्या मतलब आपने मूड बोर्ड भी बनाना है, थीम आपने वो विंटर के हिसाब से डिफरेंट कलर्स डिफरेंट हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, ब्लैक चले गए, ब्राउन्स में जा रहे हो, आप रस्ट में जा रहे हो और आप समझ में पेस्टल्स को प्रेफर कर रहे हो तो वो डिफरेंस है।
ज़बरदस्त जी। तो अभी आपको टिप्स मिल गई हैं कि आजकल कौन से कलर्स इन हैं, कौन सा फैब्रिक चलेगा, ताकि आप ख़रीदारी करने अगर जा रहे हैं या बनवा रहे हैं तो वैसा ड्रेस बनवा लें। डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तस्बीहात हैं, कुछ अज़कार हैं जिनको बड़ा लोग समझते हैं कि पढ़ेंगे तो इबादत बेहतरीन होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ख़ास तरह से इबादत की, फिर हम देखते सहाबा किराम को भी उन्होंने इबादत सिखाई, तो उससे ज़्यादा मुस्तनद तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें ये बताइए कि ताक रातों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इबादत गुजारी करते थे। देखिए, पहली बात तो है कि दुरूद शरीफ का जिक्र किया जाए, ये इबादत में से एक ऐसी इबादत हैं जिसकी कबूलियत में कोई शक ही नहीं है, ये कबूल होती हैं। और दूसरी, मैं बार बार ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये इनफरादी रात है, इज्तिमाई रात नहीं है। ये ना हो कि मस्जिद में इतना वक्त दे दिया जाए कि सुबह फजर पढ़ना मुश्किल हो जाए या कज़ा ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को भेजा कि जाओ पूछो कि फ़लाने सहाबी आज सुबह फजर की नमाज़ में क्यों नहीं आए। तो उनकी अहलिया ने कहा कि सारी रात अल्लाह के हज़ूर खड़े रहे हैं, सुबह जो ही फजर की नमाज़ का वक्त हुआ तो उनकी आँख लग गई हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ क्या है, तो उसको उसने नफ़े का तजारत नहीं की, घाटे की तजारत की है। फ़र्ज़ की बहुत अहमियत है। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस तरह मैंने बताया ईशा और फजर की अगर कोई नमाज़ पा लेता है तो उसको ये रात मिल गई है। और वो रात 83 साल, नॉर्मल एज, एवरेज एज 60, 65, 70, इनकी 83 साल उसकी बख्श यकीनी है। मैं आपको बताऊं, आम नमाज़ों की तरह एक मर्द का मस्जिद में नमाज़ पढ़ना 27 गुना दर्जे का हामिल है, लेकिन एक शादीशुदा मर्द का नमाज़ पढ़ना 48 दर्जे अफजल हैं, यानी कि 48 नमाज़ों का सवाब है। क्यों है? उसके मामलात हैं, उसकी तजारत हैं, उसके ख़ानदानी रवैये हैं, उसके समाजी लेन देन हैं, उसके अंदर से अपने आप को निकाल कर जब अल्लाह के हज़ूर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बहुत पसंद है। मैं आखिरी बात आपसे अर्ज़ करूँ, सहाबा कराम अजमाइन से अल्लाह के रसूल ने पूछा, अतदरूना मल मुफलिसु, तुम जानते हो कि तुम में से गरीब कौन है? आपने फरमाया सहाबा ने कि ला दरहम वाला मता लहू, जिसके पास दरम ना हो, दुनिया का सामान ना हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मुफलिसु मिन उम्मती याती यौमिल क़ियामती बिस्सलाती व ज़ुकाती व सियामी, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो हैं जो क़यामत के दिन आएगा, उसकी नमाज मुकम्मल, रोज़े मुकम्मल, ज़कात मुकम्मल, क़द शतम हाजा, क़द क़ज़फ़ हाजा, साथ ही उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का हक़ खाया होगा, किसी की इज़्ज़त और आबरू से खेला होगा, यहाँ तक अल्लाह क़यामत के दिन सारी नेकियां उन लोगों को दे दी का हत्ता तुरिहा फिन्नार, यहाँ तक उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हाजा मुफलिसु मिन उम्मती याती यौमल क़ियामती। अब मुझे ये बताएं, ये आखिरी अशरा है, कितने पाकिस्तानी ताजर जो हैं वो मस्जिद नबवी में इस वक्त मौजूद हैं? पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कसरत उम्रा करने के लिए जाती हैं। आप मुझे बताएं, क्या ईमानदार से तजारत करते हैं? हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला हमारे पंजाबी शायर हैं, उन्होंने बड़ा दुख भरा गिला किया इस सोसाइटी से। वो कहते हैं हाजी भी किती जाते हो, लोहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जाते हो, तुसा फट दिला दे सींदे नहीं, टोपियां सींदी जाते हो, नफ्स ते छुरी पेड़दे नहीं, दुम्मे किती जाते हो, फर्श भुलाई बैठे हो, नफल नीती जाते हो, कुछ ते दसते हो बुल्ले शाह नू की कुछ किती जाते हो। वाह 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 वाह, क्या उम्दा अशार सुनाए हैं और सही तर्जुमानी करते हैं आज के माशरे में जो कुछ हो रहा है उसकी। सलात तस्बीह का एहतमाम करते हैं बहुत से लोग, उस हवाले से कोई पूछ रहा है कि इसकी क्या अहमियत है? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी, अपने चचा को कहा कि कम से कम ज़िंदगी में तो एक मरतबा अदा की जाए। लेकिन मेरा फिर सवाल वही है, सलात तस्बीह वो अता करे जिसकी नफल नमाजें नहीं रहती, जिसकी फ़र्ज़ नमाजें कज़ा नहीं रहती। पहले फ़र्ज़ नमाज़ों की तरफ देखें, अगर इस रात किसी की कज़ा नमाजें हैं तो बेहतरीन है कि वो अपनी कज़ा नमाजें अदा करें, यानी कि जब उसकी बलूगत हुई हैं तब से लेकर अब तक देखें उसकी कितनी नमाजें कज़ा हुई हैं, उसकी अदा की करें। फ़र्ज़ का पूछा जाएगा, फ़र्ज़ मुकम्मल होने चाहिए। हदीस में तो यहाँ तक आता है कि ला कदम इब्ने आदम हत्ता, इब्ने आदम के कदम अपनी जगह से ना हिल पाएंगे जब तक 5 सवालों के अल्लाह के को जवाब नहीं दे पाएगा। पहला सवाल नमाज का है, यानी कि हम मुसलमानों में से कोई ऐसा तो हो जो उठ कर कहे कि मेरी सारी ज़िंदगी की नमाज मुकम्मल है। बड़ा ही ये मुश्किल में पड़ जाएंगे जब अल्लाह ने सवाल करना है, फिर वो सलात व तस्बीह का सवाल भूल जाएंगे। सर वैसे तरीक़ेकार क्या होता है, जो कज़ा नमाजें इनको कैसे पढ़ा जाए? फिर सलात व तस्बीह का भी बता दें क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं। कज़ा नमाजें तो ये जो फ़र्ज़ अदा किया जाएगा, फजर की कज़ा नमाज रह गई हैं तो सिर्फ 2 फ़र्ज़ अदा की जाएगी, ज़ोहर की रहेगी तो 4 फ़र्ज़ अदा की जाएंगे,
तरतीब से ज़िंदगी में किसी वक्त भी अदा की जा सकती हैं। सलात व तस्बीह का तरीक़ा हदीस के अंदर आता है कि वो 2 नफल अदा किए जाएंगे और उसके अंदर सूरतुल इखलास की तिलावत की जाएगी, तस्बीह की जाएगी, फिर रुकू में ज़्यादा कसरत से पढ़ा जाएगा और क्या कहते हैं फिर 2 के बाद सलाम फेर दिया जाएगा। जितनी जिसकी इस्तात है उसके मुताबिक वो अदा किया जाएगा। सलात व तस्बीह एक नफल नमाज है और नफल नमाज जमात के साथ नहीं होती। अच्छा, ये आपने बार बार ये कहा कि आज नफली इबादत का वक्त है, कि इनफरादी इबादत का वक्त है, कि यानी आप अकेले बैठें और अल्लाह ताला की इबादत करें और फजर पढ़ने के लिए ये ना हो कि घर में रह जाए। करने के लिए कोई अरबी ज़ुबान का आना ज़रूरी नहीं है। सही। इंसान अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स ने कहा कि जब अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात होगी ना तो अल्लाह ताला से कहेगा आपने मुझे बहुत माल दिया है, अब ये माल किसी और को दे दे। इतना माल मुझे नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला के पास जब मूसा अलैहिस्सलाम के कहा या अल्लाह वो रास्ते में एक शख्स मिला तो उसने पैगाम भेजा है, वो कहता मुझे तो बड़ा माल दिया है, अब किसी और को दे दे जिसकी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा मैं उसका माल कैसे रोक लूँ, वो शुक्र करने से बाज नहीं आता, मैं माल देने से बाज कैसे आ जाऊँ। उसे को कि अगर माल छवाना है तो शुक्र की आदत छोड़ दे, तो मैं खुद ही माल ले लूँगा। तो वो शुक्र करना नहीं छोड़ता, मैं देना नहीं छोड़ता। तो अल्लाह ताला को अपनी दिल की आवाज़ से कि या अल्लाह ताला इतनी उम्र गुजर गई है नाफरमानी में, अब वापस आना चाहता हूँ। तो उसका तरीक़ा क्या है? तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा जाना। अन यगफिर आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्ना, अल्लाह ने तो हुक्म दिया अहले ईमान को तुम मेरे से सच्ची तौबा का मामला चाहो। आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, उम्मीद है अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, यदखुलुल जन्ना, और तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। और यही आज के रोज़ हमारी दुआ है, अल्लाह ताला से तौबा करनी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं हमसे क़ज़ा हो गई, उनको किस तरह कैलकुलेट करके अदा करने की कोशिश की जाए। अभी यहाँ पर हम किचन की तरफ जा रहे हैं, तमाम लोग वेट भी कर रहे होते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। तो फ़ायज़ा क्या चीज़ें रेडी करके रखी आपने? जी, तो फ़राह हमारे पास यहाँ पे बहुत ही मज़े की हॉट एंड स्पाइसी मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुकी है। मैक्रोनी के इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर कर लिए थे, उसका प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर लिया था। उसके बाद मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा आज मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो रेडी की थी। डो बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने आधा किलो, अच्छा हमारे पास क्योंकि टाइम कम होता है, डो की प्रूफिंग जो है वो देनी पड़ती है तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो मैंने पहले से डो बना के रखी थी। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा लग रहे हैं ना? मैं तो खुश हो गई हूँ पिज़्ज़ा देख के, मेरे लिए सरप्राइज़ भी था, मुझे नहीं पता था ये बना रही हैं। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, 500 ग्राम मैदा लेंगे, उसके अंदर 10 ग्राम आपने ईस्ट ऐड करना है और उसके अंदर आप 1 अंडा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून आप नमक डालेंगे, 1 टीस्पून डाल लें या 5 ग्राम आपके करीब आप इसमें नमक ऐड कर लें। और साथ में आप उसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, और साथ में थोड़ा सा 30 ml ऑयल ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, और चीनी थोड़ी सी ऐड करेंगे 25 ग्राम के करीब। अच्छे से डो बना लें इसकी, और इसको आपने अगर मीडियम बनाना, जैसे कि ये मैंने मीडियम पिज़्ज़ा बनाया है, तो 250 ग्राम का एक बॉल लें, उसको बेल लें और बेलने के बाद थोड़ा सा प्रूफिंग के लिए रखते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सबरूसों के कबाब थे, तो मैंने सबरूसों के कबाब यूज़ करते हुए बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनाया है, और साथ में सबरूसों का चिकन इस्तेमाल करते हुए चिकन हॉट एंड स्पाइसी मैक्रोनी बनाई है। यहाँ पे मेरे पास जो थे ना वो चिकन नगेट्स थे, तो मैंने क्या किया कि बेस बनाने के बाद पिज़्ज़ा सॉस लगाई और सबरूसों के नगेट्स के जो छोटे छोटे चंक्स काटने के बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिए। तो बहुत ही मज़े के हमारे पास पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा हमारा बेक हो रहा है, 2 बेक हो चुकी हैं, और साथ में हमारे पास यहाँ पे ड्रिंक है। ड्रिंक गेस करेंगे आप? ये स्ट्रॉबेरी, वनीला और रूह अफ़ज़ा नहीं, ये स्ट्रॉबेरी सिरप है। जल्दी आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी क्रीम बना रहे हैं, तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी वनीला क्रीम, स्ट्रॉबेरी वनीला मेरे पास यहाँ पे वनीला आइसक्रीम है। आप 2 से 3 स्कूप ले लें। साथ में मेरे पास यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में बहुत ही मज़े का ड्रिंक बनता है ये। और इसको देख के मुझे वो जब गला ख़राब हो जाता है वो वाला सिरप, हमेशा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम देख के ना मुझे ये याद आ जाता है। स्ट्रॉबेरी बहुत ही गलत किस्म की एग्जाम्पल है इसमें। और यहाँ पे मेरे पास मिल्क पैक क्रीम है। आज इतना अच्छा मज़े का खाना बना है क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ना, पसंद है ना असल में रमज़ान में, बिल्कुल हमने फास्ट फूड बहुत कम खाया तो आज खुश हो रहे हैं देख के। हेल्दी की तरफ ही रहे, हम फ्रूट चाट खाते रहे या कुछ और हेल्दी हमने ले लिया, लेकिन फ्रूट ज़्यादातर खाए पूरे रमज़ान। लेकिन ये हुआ कि इस बार पकौड़े बहुत, मैंने तो ना होने के बराबर खाए। पकौड़े में वैसे भी इतने शौक से नहीं खाती, थोड़ा से फ्राइड चीज़ें जो है ना वो रमज़ान में कम ही खानी चाहिए। अब मैं इसमें बर्फ़ ऐड कर रही हूं, हमारे ज़्यादा इस्तेमाल हुए इस दफ़ा, हमारे फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल हुए। अब इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया।
वैसे अमूमी तौर पर ये होता है कि जब रमज़ान आता है हम सोचते हैं कि फास्टिंग है, हमारा वक्त अच्छा गुजर रहा है और हमारा वज़न कम हो जाएगा, लेकिन हम पराठे खाते हैं पेट भर के, बहुत सा मीठा ड्रिंक पी लेते हैं, फिर तली हुई चीज़ें खा लेते हैं जिसमें ख़ास तौर पर पकौड़े और समोसे, तो वज़न कम होने की बजाय बढ़ जाता है। ये अमूमन ऐसा होता है, लेकिन इस बार जैसे यहाँ पर रमज़ान गुजरा तो बहुत ज़्यादा इस समोसे पकौड़ों से दूर रहे। मीठा मैं कम पीती हूँ, चखती ज़रूर हूँ। फ़ायज़ा जो बनाती हैं बड़ा मुझे पसंद है डिज़र्ट्स, इनके मैंने रेसिपीज़ भी नोट किए हैं। तो इस बार वज़न इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, सिर्फ 1 किलो का फ़र्क पड़ा है। वो कोई इतना ज़्यादा नहीं। फ्रूट चाट में थोड़ा सा मीठा होता है ना, तो फ्रूट चाट खा के मेरा थोड़ा सा वेट जो है ना वो बढ़ गया। तो अब मैं पिज़्ज़ा चेक कर लेती हूँ। अच्छा, पिज़्ज़ा जब आपने बेक करना है तो आपके पास या तो पिज़्ज़ा पैन्स होने चाहिए, तो उसके अंदर आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। मैंने अभी यहाँ पे जो ऑयल लगाया है वो मनपसंद का लगाया है। मनपसंद का ऑयल लगा के मैंने पिज़्ज़ा को बेक रखा है बेक होने के लिए। मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा। ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये बताना भी है कि कितनी देर बेक करना है, और मैं उतनी देर शेयर करती हूँ देखने वालों से कि जैसे घर पे कभी आपका जी चाह रहा होता है और इतना लेट हो गया है कि आप कहीं से ऑर्डर भी नहीं कर सकते, तो जो ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं ना उस पर मैं ये सारी चीज़ें डाल के, शवारमा ब्रेड के ऊपर भी आप ये चीज़ें डाल के बेक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो डो बनाने के बाद उसको रेस्ट दें और फिर अपनी सारी वर्किंग करें। तो आप शवारमा ब्रेड के ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि टेस्ट होता है ना, समटाइम्स होता है कि हमें कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होते हैं खाने के लिए। तो ये हमारा एक स्नैक्स का टाइम होता है, तो उसमें हम ब्रेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, पीटा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी खैर तो हमने तो बड़ी फ्रेश अच्छी डो बनाई इसमें। अच्छा, मैंने एक आपसे चीज़ पूछनी है, वो ये कि जैसे हमारे पास जो माइक्रोवेव्स होते हैं उनमें एक ऑप्शन होता है बेकिंग वाला भी, उस पे कितनी देर के लिए हम फिर अगर आप कोशिश करें कि अगर आप लेना चाहें माइक्रोवेव ऐसा कि जिसमें ऑप्शंस हों ओवन की भी, तो वो ना लें। बेहतर है कि आप अलग अलग दोनों मशीन्स का इस्तेमाल करें। और पिज़्ज़ा को हाई टेम्परेचर पे बेक किया जाता है। मेरे पास यहाँ पे जो ओवन है उसका 230 हाई टेम्परेचर है, तो मैंने इसको 230 पे बेक किया है। और कितनी अच्छे से ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में हो गया। ठीक है, तो बस ठीक है, ये हमने देखने वालों को भी टिप्स बता दी। जैसे मैं तो कोशिश उसमें कर रही होती थी, तो अब एक और ओवन हमें लेना पड़ेगा दूसरे वाला, वो मैं टिप्स फ़ायज़ा से ले लूँगी। तो हमारे साथ मेहमान आने ग्रामी खास पे सामने आए इतनी दूर से, इन्हें अभी जाना भी है जल्दी जल्दी। इनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसनैन साहब ने बड़ी उम्दा बातें आपको बताई हैं। आज की रात जो शुरू होने जा रही है इफ्तार के बाद, उसके हवाले से कि कैसे आपने इबादत करनी है। इवन अगर आप इशा पढ़ लेते हैं और फिर फजर पढ़ लेते हैं तो वो भी आपको पूरी इबादत मिल जाती है पूरे रात की। फ़ायज़ा ने ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बताई हैं, तो हमने जनाब दस्तरखान से जाना है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक पर जाने से पहले अली अब्बास और गुलाम अब्बास साहब हमें अच्छी सी कवाली सुनाने जा रहे हैं। मेरे दिल में इश्क़े हुजूर है, मैं जहाँ में सबसे अमीर हूँ। मेरे दिल में इश्क़े हुजूर है, मैं जहाँ में सबसे अमीर हूँ। मेरे दिल में इश्क़े हुजूर है, मैं जहाँ में सबसे अमीर हूँ। मेरे दिल में इश्क़े हुजूर है, मेरे दिल में इश्क़े हुजूर है, मैं जहाँ में सबसे अमीर हूँ। मैं जहाँ में सबसे अमीर हूँ। मुझे ताजदारी से क्या गरज, मुझे ताजदारी से क्या गरज, मैं दरे नबी का फकीर हूँ। मुझे ताजदारी से क्या गरज, मैं दरे नबी का
फकीर हूँ, मुझे ताजदारी से क्या गरज, मैं दरे नबी का खालिक ने मुझको मेरी तलब से सिवा दिया, सरमाया दारे इश्क़े मोहम्मद बना दिया। मुझे ताजदारी से क्या गरज, मैं दरे नबी का फकीर हूँ, मैं गुलाम पंजतने पाक हूँ, गुलाम पंजतने पाक हूँ, मैं दरे बतूल की खाक हूँ, मैं दरे नबी की हाक हूँ, ओ मैं दरे बतूल की खाक हूँ, मैं दरे बतूल की खाक हूँ। मैं हसन हुसैन का हूँ गदा, मैं हसन हुसैन का हूँ गदा, मैं सगे जनाबे अमीर हूँ, मैं हसन हुसैन का हूँ गदा। मैं सगे जनाबे अमीर हूँ, ये अता है इश्क़ हुजूर की, अदा है इश्क़े हुजूर की, मुझे जिसने ऐसी हयात दी, मुझे जिसने ऐसी हयात दी, जो ना बुझ सके वो चराग हो, जो ना बुझ सके वो चराग हो, जो ना मिट सके वो लकीर हो, जो ना बुझ सके वो रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दस्तरखान रेडी है, प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप कैसी हैं? आपका नाम क्या है? आयशा इरफान। आयशा आप हाफिज़ कुरान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा कुरान हिफ्ज़ कर चुकी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और बड़ी छोटी सी उम्र में कर लिया आपने? जी। तो मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप हाफिज़ा भी हैं, तो तलावत कलाम पाक हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ में आपने इतना प्यारा कलाम हमें सुनाया। ये आपको ख़ुद से शौक़ था या अम्मी अबू की मोटिवेशन से किया? मेरा भी था और बाबा का भी था, मम्मा वो दोनों का था। तो अब आप स्कूल भी जा रही हैं? जी। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। 9th में, माशाल्लाह। तो क्या बनना है बड़े होकर? अभी कंप्यूटर साइंस में 9th रखी है। अच्छा। और इंशाल्लाह फिर मतलब कि मैट्रिक के बाद फिर आलमा का कोर्स करेंगे। आलमा का कोर्स करेंगे, आलमे दीन बढ़ेंगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बड़ी खूबसूरत सोच है। इतना प्यारा इन्होंने पढ़ा और आगे भी दीन की तालीम हासिल करने का इरादा है। अल्लाह आपको कामयाब करे। साथ आपकी बहन है, कज़न है? बहन है। बड़ी बहन है? छोटी बहन। अच्छा, छोटी बहन ज़्यादा लंबी हो गई है। क्या नाम है आपका? लाइबा। कैसी हैं आप? ठीक। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं 8th क्लास पढ़ रही हूँ। 8th क्लास में पढ़ रही हैं, माशाल्लाह से। आपने भी सोचा, बहन ने तो देखिए इतना सोच लिया कि माशाल्लाह कुरान भी हिफ्ज़ किया है, 10th करने के बाद फिर उन्हें आगे आलिमा बनना है। जी, मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। आपने डॉक्टर बनना है? अच्छा जी। तो कोई है आपने आइडियल सोचा हुआ कि इसको आपने देखा था, इंस्पिरेशन मिली कि ऐसा बनना है? ऐसा मेरे दादा अबू का ख्वाब था मैं डॉक्टर बनूंगी। क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे हैं, अपने बुजुर्गों के ख्वाब पूरे करते हैं। और ये जो नन्हा सा बच्चा बैठा है, आपका भाई है? जी। भाई इतने खामोश क्यों है? बेटा माइक तो ले लो, ज़रा आपसे थोड़ी सी बात करूं। कैसे हो आप? ठीक। अभी थोड़ी स्माइल आ गई, शुक्र है, वरना मैंने कहा कि किसी ने डांटा है, कोई नाराज़ हो गया। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला इरफान। अब्दुल्ला इरफान। आप कौन सी क्लास में जा रहे हो? मैं 2 में पढ़ रहा हूँ। 2 में पढ़े। अभी तो आप बहुत छोटी सी क्लास में हो, तो आपको ये नहीं पता होगा कि बड़े होके क्या बनना है। पता है या नहीं पता?
भले हो कि मैंने हाफिज़ कुरान बनना है। हाफिज़ कुरान बनना है, माशाल्लाह। सेकंड क्लास से सोच लिया है इसने कि हाफिज़ कुरान बनना है। तो बहन तो आपकी मदद करेंगी, बड़ी बहन है ना आपकी, हाँ जी। तो आप सीखते हो उनसे कुरान पाक? मैं मदरसे जाता हूँ। मदरसे जाते हो, पढ़ते हो? कौन से सिपारे पर हो? पहले पे। माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। इतने प्यारे लाइक बच्चे। ये माइक दे दें, इन भाई को दे दें। अस्सलाम वालेकुम। ये आप माइक पकड़ लें। आपका क्या नाम है? दाऊद। दाऊद, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। अच्छा, रोज़े रखे आपने? जी। कितने रखे? 15 रखे, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और अभी स्कूल बंद है या जा रहे हो आप स्कूल? अभी जा रहा हूँ। जा रहे हैं। छुट्टियाँ कब से होंगी? फ्राइडे से। अच्छा, जब छुट्टियाँ मिलती हैं तो खुशी होती है? जी। कितनी छुट्टियाँ मिलनी चाहिए? इसमें माइक में बताना है। ज़्यादा छुट्टियाँ मिलनी चाहिए। तो ईद पे आपने अपनी शॉपिंग वॉपिंग सब कंप्लीट की? जी। किसने, खुद की कि अम्मी ने की? अम्मी। माइक में बोल। अम्मी ने की। चलें जी, गुड। कौन से कलर का ड्रेस बनाया? नहीं पता? नहीं, चलो जी, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपका और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनाया अदनान है। अनाया, इतना प्यारा फ्रॉक पहना है, उसकी टेल भी वहाँ तक जा रही है। खड़े होके दिखाना है आपने सबको, इतना प्यारा है। ये मुझे दे दें। ये भाई ड्रेस देखें, और अनाया आपने घूम के दिखाना है। ये पीछे भी घूमे मैं दिखाऊँ। ये टेल भी है, वाह। बैठ जाए अब। इतना प्यारा, माशाल्लाह से फेरी लग रही हैं पूरी आप। ये लें आप माइक। अब कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? मैं 3 में पढ़ती हूँ। 3 में पढ़ती हैं। आपने सोचा होगा, आजकल बच्चे माशाल्लाह से बड़े ज़हीन हैं, वो सोचते, पढ़ना शुरू करते हैं ना, सोच लेते हैं कि हमने क्या बनना है। तो आपने सोचा होगा क्या बने? एंकर बनेंगी। वाह, ज़बरदस्त। यानी कि हमारे वाले ही काम करेंगे आप। तो कौन से एंकर आपकी फेवरेट हैं? आप। आए, सो स्वीट ऑफ यू। मैं। और ख़बरें देखती हैं आप? यस। ख़बरें भी देखती हैं। उसमें कौन से एंकर अच्छे लगते हैं? सब अच्छे लगते हैं। सब अच्छे। उसमें नाम याद नहीं रहते अमूमन ना, नाम इस तरह से आ नहीं रहे होते। तो आपने खबरें पढ़ने वाला एंकर बनना है या प्रोग्राम जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह बनना है? प्रोग्राम करना है। चलें जी, फिर रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए हमने अभी से ना इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, ताकि फिर ये भी अच्छी ट्रांसमिशंस किया करें। तो आपने नात याद की है मेरा ख्याल है, तो हम चाहते हैं हमें नात सुनाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए फरिश्तो वो सुल्तान मेराज हैं, ए फरिश्तो वो सुल्तान मेराज हैं। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ़ तफ़सीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ़ तफ़सीर वल्लैल बन जाएगी। चेहरा कुरेओन सारा नज़र आएगा, चेहरा नज़र आएगा, चेहरा नज़र आएगा। मेरे आका इमाम सफ़े अम्बिया, मेरे आका इमाम सफ़े अम्बिया। नाम पे उन पे लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा मुस्तफ़ा मुत्तबा ख़ातिमुल मुत्तक़िया रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपने पढ़ा। आपकी शॉपिंग हो गई कंप्लीट? नहीं, क्यों? अभी मेरे छोटे भाई की हुई है। अच्छा, आपने अभी लेनी है, अब चीज़ें अपनी लेनी है। चलें जी, इनसे बात करते हैं। ये माइक आप ले लो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। इतना प्यारा से तैयार किसने किया है? मम्मा ने। और आपने भी बहुत प्यारा फ्रॉक और बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है। आपको पता है ये मेरे फेवरेट कलर्स में से एक है। मेरा भी। आपका भी। वेरी गुड, माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4th क्लास। इतनी छोटी सी नन्हे बच्चे और इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। अच्छा जी, आज मैं सभी से ये पूछ रही हूँ ना कि उन्होंने बड़े होके क्या बनना है? टीचर बनना है। तो आप कैसी टीचर होंगी? डांटने वाली टीचर होंगी या प्यार करने वाली? प्यार करने वाली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको कभी टीचर ने डांटा है? नहीं, आप वैसे ही लग रही हैं बड़ी स्वीट सी अच्छी बच्ची पढ़ने वाली। तो टीचर्स की फेवरेट होंगी फिर आप? जी। शरारतें भी नहीं करती? नहीं। साथ आपके भाई हैं? जी। भाई भी इतने? कज़न है। और इतने मिल रहे हैं ना आपस में, मैं समझी बहन भाई हैं। कज़न्स भी बहन भाई होते हैं। इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। आप कौन सी क्लास में हैं? 2 में। अच्छा, आपने रोज़े रखे? जी। कितने रखे हैं?
9-10 रखे हैं, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। आपने बता दिया, भूल गई ना, रोज़ा करीब आ रहा है, इफ्तार, इतनी सारी चीज़ें इसलिए। अच्छा ये बताएं कि आपने बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। कौन? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर जो होते हैं उसमें फिर स्पेशलाइज भी करते हैं आगे, तो वो पता है आपको? अच्छा वो नहीं, डॉक्टर बनेंगे। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। आपने नात कुछ याद किया? चलें जी, बच्चों ने नात भी सुनाई और माशाल्लाह से हाफिज़ा बच्ची हमारे साथ हैं। सब बड़े एम्बिशियस बच्चे हैं, बड़े होकर जो बनना है वो सोच लिया बच्चों ने। यहाँ हमारा तो सिलसिला इफ्तार की तरफ बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम खूबसूरत सी कवाली सुनेंगे। हमारे साथ अली अब्बास, गुलाम अली मौजूद हैं। मुश्किल कुशाद बाज मिले ना रस्ता निजात दा, मन ले जरूर है सारा नूर है ओदी जात दा, मन ले जरूर है सारा नूर है ओदी जात दा, हक सच वाला सदा होकर रही जा, हक सच वाला सदा होकर रही जा, हर दम अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, हर दम अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, हर दम अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, हर दम अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, हर दम अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, हर दम अली मौला अली मौला विरद अली दा रोग मुकावे, अली दा रोग मुकावे, गम कोई नजदीक न आवे, विरद अली दा रोग मुकावे, कोई नजदीक न आवे, मेरा अली ये मैं अली दा, मेरा अली ये मैं अली दा, यशरब वाला खुद फरमावे, यशरब वाला खुद फरमावे, सखिया दे सखी तो मुरादा लई जा, सखिया दे सखी तो मुरादा लई जा, हर दम अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, हर दम अली मौला अली मौला अली मौला हर दम अली मौला अली मौला कही जा, हर दम अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, हर दम अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, आशिका दी पहचान अली ये, आशिका दी पहचान अली ये, साडी तेरे जिंद जान अली ये, आशिका दी पहचान अली ये, साडी तेरे जिंद जान अली ये, ओ दे चोरब दिसदा सानू, ओ दे चोरब दिसदा सानू, साडा ते ईमान अलीए, साडा ते ईमान अलीए, बन के सवाली ते दुहाई दई जा, बन के सवाली ते दुहाई दई जा, हर दम अली मौला अली मौला अली मौला अली कही जा, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, हर दम अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला हर दम अली मौला अली मौला अली मौला ना सूरज सी ना चंद तारे, ना सूरज सी ना चंद तारे,
पहले आए पंचतन प्यारे, ना सूरज सी ना जनदारे पहले आए पंचतन प्यारे। कसम खुदा दी पंच ते बारा, कसम खुदा दी पंच ते बारा, इको नूर दे चानन सारे, इको नूर दे चानन सारे। बाकी सारे जग तो बेगाना लई जा, बाकी सारे जग तो बेगाना लई जा। हरदम अली मौला अली मौला अली मौला अली कई जा, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, हरदम अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला हरदम अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला कही जा, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लाल, लाल मेरी पत बाला झूले लाल, सिंदरी दा सेवन दा, शाहबाज का लंगर लाल, शाहबाज का लंगर लाल, शोबास कलंदर लाल, हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लाल, लाल मेरी पति रखियो बाला झूले लाल, सिंदरी दा सेवन दा, शाहबाज का लंगर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, हरि दम दम दे अंदर। मावनु पीरा बचड़े दे नए, मावनु पीरा बचड़े दे नए, भैनानु दे नए वीर मिला झूले लाल, भैनानु दे नए वीर मिला झूले लाल, सिंदरी दा सेवन दा, शाहबाज का लंगर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। दनन दनन तेरी नौबत बाजे, बोलो बोलो सखीलाल कलंदर मास अली। ओ दनन दनन तेरी नौबत बाजे, दनन तेरी नौबत बाजे, रेल वगे घर आने वाला झूले लाल, बजे गड़े आए बाला झूले लाल, बाला झूले लाल कलंदर झूले लाल, बाला झूले लाल कलंदर झूले लाल। ओ चारे चाराग तेरे बलन हमेशा, चारे चाराग तेरे बलन हमेशा, पंच बाबा